हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि पहला, त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। प्रश्न में त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम भुजा 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 अर्थात SSS सर्वांग समता कसौटी का प्रयोग करेंगे बच्चों। साथ ही भुजा कोण भुजा अर्थात SAS सर्वांग समता कसौटी का प्रयोग करेंगे। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सर्वांग समता के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा द्वारा हम सिद्ध करेंगे। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न की ओर हम चलेंगे। तो पहला प्रश्न में बच्चों हमें त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो यहाँ पर इसे सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए बच्चों 3 तथ्य हमें ढूंढने होंगे। तो देखो, हमें भुजा AB के बराबर दिया गया है PQ, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। साथ ही बच्चों यहाँ पर माध्यिका AM बराबर दिया गया है दूसरे त्रिभुज PQR माध्यिका PN के, तथा BM बराबर दिया गया है QN के। तो बच्चों देखो, यहाँ पर त्रिभुज ABM के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज PQN के तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। तो यहाँ से हमें 3 तथ्य प्राप्त हो गए। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से। अब बच्चों देखो, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो, त्रिभुज ABM के कोण B बराबर हो जाएगा त्रिभुज PQN के संगत कोण Q के। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q CP CT से। इसे हम समीकरण 1 दे दिए। अब बच्चों देखो, यहाँ पर क्योंकि AM BC पर माध्यिका है, तो बच्चों देखो, AM BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अर्थात यहाँ से हम लिखेंगे BM बराबर CM। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो BC बराबर हो जाएगा
देखो 2 गुनी बी एम, अर्थात यहाँ से हमें बी एम बराबर हो जाएगा 1/2 गुनी बी सी के। तो इसे हम समीकरण 2 दे दी। अब इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज पी क्यू आर में पी एन माध्यिका है, तो यहाँ से क्या होगा, तो देखो पी एन क्यू आर को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू एन बराबर एन आर। तो बच्चों यहाँ से हम क्यू आर बराबर लिख सकते हैं 2 गुनी क्यू एन। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्यू एन के पदों में इसे लिखे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्यू एन बराबर 1/2 गुनी क्यू आर। तो इससे समीकरण 3 दे दिए। अब बच्चों देखो प्रश्न में क्योंकि हमें दे रखा है क्या, तो पी एम बराबर क्यू एन, तो यहाँ से पी एम की बात करें तो हम लोगों ने मान ज्ञात किया है 1/2 गुनी बी सी, और क्यू एन की बात करें तो 1/2 गुनी क्यू आर। समीकरण 2 तथा 3 से, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों हमें बी सी बराबर प्राप्त हो जाएगा क्यू आर। तो इसे हम समीकरण 4 दे देते हैं। अब बच्चों देखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें तो बच्चों देखो दोनों ही त्रिभुज में हमें ए बी बराबर दिए गए हैं पी क्यू के। अब बच्चों देखो दोनों त्रिभुज में कोण बी बराबर है कोण क्यू के, समीकरण 1 से। तो इसे हम लिख लेते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू के, समीकरण 1 से। अब बच्चों देखो समीकरण 3 से हम लोगों ने देखा बी सी बराबर है क्यू आर के। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें 3 तथ्य प्राप्त हो गए, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को सिद्ध किया। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम लोगों ने सिद्ध किया है मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।